बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से एक ऑडियो टेप जो है, एक ऑडियो वो चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, पता नहीं मेन स्ट्रीम पे चली है कि नहीं, लेकिन उसमें गुफ्तगू आई है। उस गुफ्तगू के दौरान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के लिए दबाव डालने की बात की गई है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर इतवार को शाये की जाने वाली ऑडियो में 2 अफराद की गुफ्तगू सुनी जा सकती है। अब इस गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि अदलिया को नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कहा गया। ऑडियो में कहा गया कि हमारे यहाँ फैसले इदारे देते हैं, ऐसे मियाँ साहब को सजा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहब को लाजमन लाना। अब गुफ्तगू में शरीक दूसरे फर्ज से यह भी कहा जाता है कि कहा है ना जी, अब करना ही पड़ेगा। गुफ्तगू में शामिल दूसरा फर्क कहता है कि जी मेरे ख्याल में बेटी को सजा देनी बनती नहीं है। तो मुबैना तौर पे इस पे साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी आप बिल्कुल जायज़ है, मैंने तो अपने दोस्तों से कहा है कि इस पर कुछ किया जाए, दोस्तों ने इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा इस वक्त तो अदलिया की आज़ादी भी नहीं रहेगी, लेकिन चले। अब इस ऑडियो की एक फौरी तौर पर फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जो एक अमेरिकन कंपनी से हुई है, और वो इस ऑडियो को सही करार दे रही है। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने खुद से मनसूब इस ऑडियो को जालसाजी का नतीजा करार दिया। अब इस ऑडियो को जाली करार दिया और कहा है कि हो सकता है ये ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स छोड़कर बनाई गई हो, ये सब फैब्रिकेटेड है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब इस सवाल पे कि ऑडियो में आवाज़ उनकी है, साकिब निसार का कहना था पता नहीं जी किसी और की है या मेरी, कहीं से तोड़ जोड़ कर इकट्ठी की हुई है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने कभी किसी से ये बात नहीं की। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का ये भी कहना है कि अभी साइबर क्राइम जाने का सोचा, ये जहन नहीं बनाया, बल्कि अभी तो देख रहा हूँ कि क्या करना है। टेलीविज़न पे भी देख रहा हूँ, फ़ोन इतने आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि जो भी करना हो। अब मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल दिया और अपने तबसरे में लिखा अल्लाहु अकबर। और फिर मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से मुतल्लिक खबर और इस मुतालिक मुतादिद ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ। पूरे अदालती निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह। अब देखते ही है कि ये जस्टिस गुलजार की जिम्मेदारी बन गई कि वे इसका फोरेंसिक कराएं, सो मोटो लें, क्योंकि इस ऑडियो ने पूरे अदालती निज़ाम को खुद कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। इसमें इमरान खान का नाम भी है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस मामले की तफ्तीश कराए, क्योंकि इससे इस मामले को भी तकवीत मिलती है कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है। फिर जैसे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अली अहमद कुर्द ने जो बातें की, उससे भी अदलिया दबाव का शिकार है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहा है, वो कल अपने लिखे हुए फैसलों से भी मुकर जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौके पर नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश की गई। इंटरनेट की तारें काट के, जैमर्स लगा के शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। अब चीफ जस्टिस के पास मौका है कि उस मामले को देखकर अदलिया का वक़ार बहाल कराएं, और अगर ये साजिशें हैं तो इनका कला कमा करें। अब फ़र्ज़ करें कि ये ऑडियो वाकई साकिब निसार साहब की है, मगर सवाल यह है कि नून लीग लॉबी के पास ये हसास मालूमात किधर से आई? कौन है कि जो इस तरह की हसास मालूमात उन तक बार बार पहुँचा रहा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझसे कल से लोग अभी तक कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये ऑडियो सही है कि गलत है। मैं उनको कह रहा हूँ ये गलत है। उसकी वजह यह है कि इस तरह की हम ऑडियो वीडियो का काम करते हैं, हमें थोड़ा सा तो हमें कम से कम पता है कि किस तरह से किसकी बात को कहाँ से तोड़ के कहाँ से जोड़ के हम किस तरह दगा सकते हैं। और अब तो इतने को टूल्स आ चुके हैं, इतने को टूल्स आ चुके हैं, हर मोबाइल फ़ोन के अंदर है, आईफोन के अंदर है, एंड्रॉयड के अंदर है, कि जिस आप वीडियोस बना सकते हैं, डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, ऑडियोस बन रही हैं। तो एक लम्हे को सुन के मैं ये नहीं कह सकता कि ये असल है। हाँ, अब जो फोरेंसिक ऑडिट आप कह रहे हैं, मुझे ये पता ही नहीं कि वो कंपनी कौन सी है, उसने किसके कहने पे कितने पैसे लेके क्यों उस तरह की रिपोर्ट दी जो उसने दी। तो ये तो जब कोर्ट जो है किसी डेजिग्नेटेड फोरेंसिक ऑडिटर को नॉमिनेट करती है और उससे करवाती है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। मेरी साकिब निसार साहब से बात भी हुई है, रात को भी मेरा उनसे मैसेज एक्सचेंज हुआ है। उन्होंने तो वेहमेंटली इसको डिनाई किया और मुझे कोई रीज़न नहीं है डिसबिलीव करने का कि जनाब उन्होंने मुझे सही नहीं कहा। सही कहा होगा, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि जिस तरह से ऑडियोस बनती हैं, आप इंटरनेट पर जाते हैं तो हर बॉलीवुड एक्ट्रेस की डीप फेक वीडियो बनी हुई है, हर एक की, एक्टर्स क्या, एक्ट्रेसेस क्या, हर एक की उनकी डीप। और हम जैसे आदमी को जब वो व्हाट्सएप पे भेजता है तो लगता है जी बिल्कुल सही है,
उनके नहीं पता होता व्हाट्सएप के ऊपर, एक आप ह्यूमन आई से नहीं आप जज कर सकते कि इसमें कितनी एडिटेड है, कितनी फोटोशॉप्ड है, क्या हुआ हुआ है, क्या नहीं हुआ हुआ। तो ये सब बातों का होना चाहिए। लेकिन जो असल खतरे वाली बात है कि अजहर जावेद साहब क्लेम कर रहे हैं, जो दुनिया टेलीविजन के रुए रवां हैं यूके में, कि अभी 2 ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं ऑडिट के बाद। तो ये कौन है जो ये वीडियोस क्रिएट कर रहा है और डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ तक जा रही है? ये कौन है जो ऑडियोस क्रिएट कर रहा है और डायरेक्ट मियां साहब तक जा रही हैं, और उनको भी पता है और वो फौरी तौर पे उनके फोरेंसिक करवा रहे हैं, एक ही लैब से करवा रहे हैं, एक ही लैब से हो रही है। तो अब जितना पैसा इस मुल्क से बाहर गया हुआ है, कहीं ना कहीं तो खर्च होना है ना। ज़रूरी तो नहीं कि हर एक सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर ही खर्च होगा। लेकिन मेरा जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि हमें इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ फ़रेब या झूठ है उससे बचना चाहिए। ऑलरेडी इस कौम में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जाली ऑडियोज़ या असल ऑडियोज़ भी फॉर दैट मैटर, मुझे नहीं पता अभी कि वो असल है कि जाली है, मैं क्लेम ही नहीं कर सकता। लेकिन फॉर दैट मैटर जो भी है उसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए। मुझे याद है कि हम जल मुशर्रफ का टाइम था, लाल मस्जिद का इशू हो रहा था, तो हर एक कन्विंस था, हर एक कन्विंस था कि लाल मस्जिद के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को अगवा कर लिया। तो उस वक्त जो चंद समझने वाले थे उनका मुशर्रफ साहब को ये मशवरा था कि पहले डीसी के पास पुलिस जाए और कहे कि जी हमारे बंदे अगवा हो गए हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास जाए, वहाँ से मजिस्ट्रेट उनको कहेगा कि जाके उनको छुड़ा के लाओ, वो छुड़ा नहीं सकेंगे, फिर जाएंगे और कहेंगे कि जी हमारी तो नफरी पूरी नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट जो है या जज जो है वो उनको इजाज़त देगा कि अच्छा तुम एफसी को बुलाओ, तुम या रेंजर्स को बुलाओ। फिर वो कहेगा इनका बिजली काटो, पानी काटो, सीवरेज बंद करो। उसके बाद जब ये लोग निकलेंगे या कोई और मारधाड़ करते हैं तो फिर आप फायरिंग की इजाज़त लेते हैं, फिर उस तरह से होता है। लेकिन अब आप सबसे पहले आपने जो काम सबसे आखिर में करना था उसको आपने पहले कर दिया। तो ये तो ठीक है, आप रेट ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट जो है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे, वहां पे आप कानून चेक नहीं कर रहे या कानून को सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर रहे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी कोई चीज़ आए तो उसको सही तरीके से उसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए और सही तरीके से इंटरप्रेट होना चाहिए। और अब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ी अहम जिम्मेदारी पड़ गई, जो मैंने पहले कहा आपको। लेकिन असल जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस के ऊपर, वो जैसे कहते हैं एक हमारे कोड है एक अदालतों का कि कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट। अली अहमद कुर साहब ने तो चीफ जस्टिस के सामने कह दिया कि कौन क्या है, उन सब की हकीकत जो है इची पिची खोल के रख दी वहाँ पे। तो अभी तक जब तक चीफ जस्टिस साहब ने उन पर कंटेम्प्ट नहीं लगाया तो ये चीफ जस्टिस साहब को कभी ना कभी तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि हर आदमी पे कंटेम्प्ट लग जाती है इस मुल्क में, जो खुद उनके सामने उनको इन द फेस ऑफ द कोर्ट जो कह रहा है उसके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों नहीं लग रही। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम।